नाज़रीन आदाब, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तरक्की और अवामी मसाइल का हल बीआरएस हुकूमत की अव्वलीन तरजीह। बीआरएस के रूहानी इजलास से रियासती वजीर श्रीनिवास यादव का खिताब। कौंसिल के चीफ वेब कौशिक रेड्डी ने गैर मौसमी बारिश के नुकसानात का लिया जायजा। मुतासिरा किसानों से की मुलाकात, नुकसानात की भरपाई का किया वादा। तेलंगाना के बाद अजला में 31 मार्च से 2 अप्रैल तक बारिश का इम्कान। जिले आदिलाबाद में दर्ज हरारत 38 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड। अडानी ग्रुप के खिलाफ इल्जामात की तहकीकात के मुतालबे पर अपोजिशन का हंगामा। हंगामे के बायस राज्यसभा की कार्रवाई पीठ तक के लिए कर दी गई मुलतवी। कर्नाटक असेंबली इंतखाबात के लिए 10 मई को वोटिंग, 13 मई को नतायज। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार का ऐलान। मोदी हुकूमत की बेहुस्नी और सौतेला सलूक के खिलाफ 2 रोजा हड़ताल। कोलकाता में धरने पर बैठी वजीर आला मगरबी बंगाल ममता बनर्जी। मोदी बताएं अडानी की कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपए कहां से आए। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे का वजीर आजम नरेंद्र मोदी से सवाल। इसराइल जिस राह पर चल निकला है इस पर ज्यादा देर नहीं चल सकता, अमेरिकी सदर जो बाइडेन का बयान। और अब खबरें तफसील से। वजीर अफजाइश मवेशियान टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद वजीर आला के चंद्रशेखर राव की ज़ेर क़ियादत रियासत की तरक्की और अवामी मसाइल को हल करने को अव्वलीन तरजीह दे रही है। रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने सनत नगर डिवीजन के ज़ेर एहतमाम मुनक़दा इजलास बीआरएस के रूहानी इजलास में शिरकत की और खिताब भी किया। इस मौके पर मुनक़दा इजलास से खिताब करते हुए रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने कहा कि तेलंगाना की फलाह स्कीमात मिसाली हैं। उन्होंने कहा कि दलित बंधु स्कीम के तहत फी इस्तेफादा कुनिंदगान को 10 लाख रुपए की माली इमदाद फराहम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकारी हॉस्पिटलों में दिल, गुर्दे और दीगर ऑपरेशन मुफ्त किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत तमाम तबकात के लोगों के फलाह व बहबूद के लिए ताउन कर रही है। उन्होंने बीजेपी पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि मजहब की बुनियाद पर सियासत करना इंतहाई मायूब बात है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत आने के बाद हुकूमत रमजान, क्रिसमस और बदकमा त्योहारों का एहतमाम करेगी। जिले इंचार्ज डी श्रावण ने कहा कि अगर आपको इसकी मुखालिफत करनी होगी तो लोग अवाम के लिए काम करते हैं, इनका साथ दें, आपको फायदा होगा। और अगर आप इन लोगों को नजरअंदाज करेंगे जो हमेशा अवाम में रहते हैं तो अवाम का नुकसान होगा। हल्के असम्बली हुजूराबाद के बेशतर मवाजियात में गुज़िश्ता चंद रोज कबल हुई शदीद गैर मौसमी बारिश और जल्लाबारी से मुतासरा किसानों से आज कानून साज कौंसिल के चीफ वेब पी कौशिक रेड्डी ने तफसीली दौरा करते हुए नुकसानात पर अपने गहरे तासुफ का इजहार किया। नीज हर मुतासरा किसान के नुकसानात का तखमीना लगाकर खातिर ख्वाह मुआवजा अदा करने के लिए रियासती हुकूमत से नुमाइंदगी करने का किसानों से वादा किया। इस मौके पर उन्होंने खेतों में काम करने वाले ज़िरई मजदूरों के हमरा ज़ोहराना लंच करते हुए किसानों, ज़िरई मजदूरों और मुकामी अवाम के मसाइल की समाअत की है। मौजे कोरापल्ली में मुकामी किसान खवातीन ने अपने हाथों पी कौशिक रेड्डी को अपने हाथों से खाना खिलाया और अपनी बेपनाह मोहब्बत और अटूट वाबस्तगी का सबूत पेश किया। पार्टी कायदीन मोहम्मद फेरोज, अलहाज मोहम्मद जाकिर खान और दूसरे कायदीन भी दौरे में शामिल थे। तेलंगाना कांग्रेस के सरबराह रेवंत रेड्डी ने यूपीआई रकमी लेन देन पर मरकजी हुकूमत की जानिब से रकम की वसूली से मुताल्लिक़ खबर पर बरहमी का इजहार किया है। उन्होंने इस खुसूस में ट्वीट करते हुए कहा कि शफाफ अदायगियों के नाम पर लोगों को ऑनलाइन अदायगियों की तरफ राग़िब करना और अब इन अदायगियों पर 1.1% चार्ज लेना मोदी हुकूमत की घटिया
अखलाकियत का सबूत है। 10 लाख करोड़ रुपए के लेन देन पर 1.1% टैक्स, हर साल 11,000 करोड़ रुपए अवाम से वसूल किए जाएंगे। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NACI ने हाल ही में जारी करदा सर्कुलर में कहा है कि UPI के जरिए किए जाने वाले कारोबारी लेन देन पर 1.1% चार्ज वसूल किया जा सकता है। NPCI के हालिया सर्कुलर में 1 अप्रैल से UPI के 2,000 रुपये से ज्यादा के लेन देन पर 1.1 चार्जेस की वसूली की सिफारिश की गई है। इस फैसले पर अपोजिशन जमातों ने मोदी हुकूमत पर बरहमी का इजहार भी किया है। आंध्र प्रदेश की असल अपोजिशन तेलुगु देशम पार्टी ने कौमी सदर N चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि तेलुगु देशम पार्टी का क़याम तेलुगु इज्जत नफ्स के नारे के साथ हुआ था और इसने तेलुगु अवाम की जिंदगियों में रोशनी लाई है। उन्होंने तेलुगु अवाम को तेलुगु देशम पार्टी के यौम तासीस के मौके पर मुबारकबाद दी। इस सिलसिले में उन्होंने ट्वीट किया। चंद्रबाबू नायडू ने जोर देते हुए कहा कि पार्टी के बानी व मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला NT रामाराव के अज़ाइम के साथ आगे बढ़ने की जरूरत को उजागर किया। इसी दौरान पार्टी के जनरल सेक्रेटरी व चंद्रबाबू नायडू के फर्जंद लोकेश ने कहा कि तेलुगु देशम पार्टी को तेलुगु कौम की इज्जत नफ्स और सियासी शऊर की अलामत के तौर पर उभरते हुए 41 साल हो चुके हैं। उन्होंने इस मौके पर तमाम को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि पार्टी के बानी NT रामाराव के अज़ाइम के साथ जर्द झंडा मजलूम तबकात के साथ खड़ा है। उन्होंने पार्टी के यौम तासीस पर ट्वीट किया। लोकेश ने कहा कि तेलुगु देशम पार्टी के जरिए खवातीन की खुद इन्हिसारी में मदद मिली है। उन्होंने कहा कि तमाम शोबों की तरक्की में तेलुगु देशम के एनमिट नकूश है। उन्होंने पार्टी को लाखों कारकुनों को इसकी ताकत करार दिया जो मुल्क में किसी दूसरी सियासी जमात के पास नहीं है। जिले निजामाबाद में पेश आए सड़क हादसे में 3 अफराद हलाक और 2 जख्मी हो गए हैं। यह हादसा बुध की सुबह जिले के भीमगल इलाके में उस वक्त पेश आया जब एक अरत मोरू के कार ने टक्कर दे दी। महलूकीन की शनाख्त जिले के मोरता तांडा इलाके के रहने वालों के तौर पर की गई है। इत्तलात के मुताबिक अरतमोरू के ड्राइवर ने इसका तवाजुन खो दिया और ये अरतमोरू कार से जा टकराई। हादसा इतना शदीद था कि 3 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए। हादसे का मुकाम दिलखराश मंजर पेश कर रहा था। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही मुकामी लोग पुलिस को इत्तला दी, जिसके बाद पुलिस वहां पहुंची। पुलिस ने कार में फंसे अफराद और लाशों को निकालकर हॉस्पिटल मुंतकिल किया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। जिले सूर्यापेट में चलती हुई RTC बस शोलापोश हो गई। ये वाकया बुध की सुबह की अव्वलीन सातों में पेश आया। खम्मम डिपो से ताल्लुक रखने वाली इस बस में बताया जाता है कि शॉर्ट सर्किट के नतीजे में ये वाकया पेश आया। इस बस में आग को देखते ही बस के ड्राइवर ने फौरी चौकसी का मुजाहरा करते हुए तमाम मुसाफरीन को महफूज तौर पर बस से बाहर निकालने में कामयाबी हासिल कर ली। इस वाकये के वक्त में बस में 20 मुसाफरीन सवार थे। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। ताहम तब तक ये बस आग के सबब जलकर मुकम्मल तौर पर खाकसर हो गई थी। इस वाकये में किसी के नुकसान या फिर किसी के झुलसने की कोई इत्तला नहीं मिली है। जिले नलगुंडा की नलगुंडा बल्दिया डंपिंग यार्ड में एक तेंदुआ मुर्दा पाया गया। यह वाकया बुध की सुबह पेश आया। मुकामी अफराद ने इसको झाड़ियों में मुर्दा हालत में देखा। जराये के मुताबिक केशा राजूपल्ली, शेषमगुड़म ST कॉलोनी में और चंदनपल्ली के रहने वालों ने चंद दिन पहले इस जानवर को देखा था, जिसका कहना था कि ये तेंदुए हरकत नहीं कर रहा था। बुध की सुबह महकमा जंगलात के अहदेदारों ने वहां पहुंचकर हालात का जायजा लिया और ये मुर्दा तेंदुआ का मुआयना किया। चुवा किया जा रहा है कि 10 दिन पहले इस तेंदुए की मौत हुई है।
तेलंगाना के पास अजला में 31 मार्च से 2 अप्रैल तक गरज व चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने ये बात बताई। अपनी रिपोर्ट में महकमा ने कहा कि इस अरसे के दौरान रियासत के बाज मुकामात पर हल्की ता औसत या फिर गरज व चमक के साथ बारिश का इम्कान है। तेलंगाना में कल और जुमा को मौसम के खुश्क रहने का भी इम्कान है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सिद्दीपेट जिले में बाज मुकामात पर जल्लाबारी हुई। अजीम तरीन दर्ज हरारत 38 डिग्री सेल्सियस आदिलाबाद जिले में दर्ज किया गया है। अपोजिशन जमातों ने अडानी ग्रुप के खिलाफ इल्जामात की तहकीकात के लिए मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी की तश्कील का मुतालबा करते हुए बुध को भी राज्यसभा में हंगामा जारी रखा, जिसकी वजह से ऐवान की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई और फिर 3 अप्रैल तक मुलतवी की गई। सुबह के इल्तवा के बाद जैसे ही 2 बजे चेयरमैन जगदीप धनकर ने ऐवान की कार्रवाई दोबारा शुरू की तो अपोजिशन जमातों के अरकान ने मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के क़याम का मुतालबा करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। चेयरमैन ने माहौलियात, जंगलात और मौसमियाती तब्दीली के वजीर भूपेंद्र यादव से कहा कि वो जंगलात कंजर्वेशन तरमीमी बिल से मुताल्लिक तहरीक पेश करें। यादव ने हंगामा आराई के दरमियान कहा कि लोकसभा ने फॉरेस्ट कंजर्वेशन तरमीमी बिल 2023 को जामा बहस के लिए पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की मुश्तरका कमेटी को भेजने की करारदाद मंजूर की है। इसके बाद उन्होंने इस बिल की मुश्तरका कमेटी और इसमें शामिल अराकीन को भेजने से मुताल्लिक एक तजवीज़ पेश की, जिसे हंगामा राय के दरमियान सूती वोट से मंजूर कर लिया गया। इसके बाद चेयरमैन ने ऐवान में बदनज़मी की सूरत हाल के पेश नज़र कार्रवाई पीर यानी 3 अप्रैल तक मुलतवी कर दी है। जुमेरात को ऐवान में रामनवमी की छुट्टी होगी और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में इत्तेफाक राय के मुताबिक जुमा को भी ऐवान में छुट्टी होगी। इलेक्शन कमीशन ने कर्नाटक असेंबली इंतखाबात का आज ऐलान किया है। बुध को यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान करते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने कहा कि रियासत की 224 असेंबली सीटों के लिए 10 मई को पोलिंग होगी और नताइज का ऐलान 13 मई को किया जाएगा। इस इलेक्शन में 5 करोड़ 21 लाख से ज्यादा वोटर्स उम्मीदवारों की इंतखाबी किस्मत का फैसला करेंगे। उन्होंने कहा कि इस इलेक्शन में 80 साल से ज्यादा उम्र के वोटर्स अपने घरों से वोट डाल सकेंगे। रियासत में वोटिंग के लिए कुल 58,282 पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। इस बार 9,17,000 नए वोटर्स शामिल किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इंतखाबी अमल 24 मई से पहले मुकम्मल कर लिया जाएगा। इंतखाबात के ऐलान के साथ ही रियासत में मॉडल ज़ाब्ता इखलाक नाफिज होगा। पोलिंग के लिए ऐसे 224 पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे जहां नौजवान मुलाजिमीन तैनात होंगे, जबकि 100 पोलिंग स्टेशन पर दिव्यांग मुलाजिमीन तैनात होंगे। काबिल जिक्र है कि गुज़िश्ता असेंबली इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को 104, कांग्रेस को 80 और जनता दल सेकुलर जेडीएस ने 37 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल हुई थी। मगरबी बंगाल के वज़ीर आला और तृणमूल कांग्रेस टीएमसी की सरबराह ममता बनर्जी ने बुध को स्पेलाइंड ने वाक़े बी.आर. अम्बेडकर मुजस्समे के सामने अवाम के साथ मोदी हुकूमत की बेहुस्नी और सौतेला सलूक के खिलाफ 2 रोज़ा हड़ताल और मुजाहरे में शुरू की है। टीएमसी के सरबराह ने इल्जाम लगाया कि मरकज ने रियासत को मनरेगा प्रोजेक्ट और इसके हाउसिंग और सड़कों के महकमों के दीगर इक़दामात के लिए फंड्स जारी नहीं किए हैं। उन्होंने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी की ज़ेर क़ियादत मरकजी हुकूमत पर मगरबी बंगाल के कुल वाजिबात 1 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा हैं। टीएमसी के सरबराह ने इल्जाम लगाया कि मरकज ने मनरेगा और इंदिरा आवास योजना देही के लिए फंड जारी करना बंद कर दिया है। इसके साथ ही ओबीसी तलबा की स्कॉलरशिप्स भी रोक दी गई हैं। बनर्जी ने कहा कि मैं रियासती हुकूमत को बदनाम करने और हमारी रियासत को इसके वाजिबात से महरूम करने की इस आमराना कोशिश के खिलाफ एहतजाज करने के लिए बंगाल के वज़ीर आला के तौर पर ये धरना जारी रखूंगी। वज़ीर आला के तौर पर यह तीसरी बार है जब ममता बनर्जी धरने पर बैठी हैं। रेलवे, मवासिलात, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णु ने आज कहा कि कांग्रेस लीडर राहुल गांधी अपनी आना और जागीराना सोच की वजह से पार्लियामेंट की रुकनीत से महरूम हुए हैं। वो खुद को आइन, अदालत और इदारों से बलातर समझते हैं। रेल भवन में नामा निगारों
बरसों में पहली बार सरेआम ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए। हाँ, इनको जवाब दीजिएगा जो ये ना पूछेंगे, आप आम कैसे खाते हैं या आप थकते क्यों नहीं हैं। हिमाचल प्रदेश के नायब वज़ीर आला मुकेश अग्निहोत्री को मंगल की शाम छोटा शिमला में वाक़ इनकी रिहायशगाह पर सर में चोट लगने के बाद आईजीएमसी हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया। एक पुलिस ऑफिसर ने तस्दीक की है कि अग्निहोत्री शाम तकरीबन 6:30 बजे अपनी यार्क पैलेस की रिहायशगाह पर चहलकदमी कर रहे थे कि अचानक वो गिर पड़े, जिससे इनके सर पर चोट लगी है। इन्हें इलाज के लिए फौरन हॉस्पिटल ले जाया गया। हुकाम के मुताबिक अग्निहोत्री अब ठीक हैं। इनके सर पर 5 टाके लगे हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में वाक़ एक होटल में आग लगने के बायस अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। फायर ब्रिगेड के हमले ने फौरी तौर पर राहत और बचाव का काम शुरू किया और होटल में मौजूद लोगों को बाहिफाजत बाहर निकाला। फायर ब्रिगेड के हमले के मुताबिक यहां 6 मंजिला एक होटल में आग लगने की इत्तला के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और एहलकार मौके पर पहुंच गए। आग पर काबू पाने के साथ ही वहां मौजूद लोगों को क्रेन वगैरह की मदद से बाहिफाजत बाहर निकालने की कोशिश की गई। आग की लपेटें होटल के बैरूनी हिस्से में भी देखी गई। होटल में मौजूद 20 से ज्यादा अफराद को बाहर निकाला गया। सब महफूज बताए जाते हैं। आग लगने से होटल को काफी नुकसान पहुंचा है। इस निजी होटल में आग लगने की वजह फौरी तौर पर मालूम नहीं हो सकी। ताहम ख्याल किया जा रहा है कि यह शॉर्ट सर्किट की वजह बायस होगी। त्राल कश्मीर के देरारपुरा सोईनाड गुजर बस्ती में इलाके में राब्ता सड़क और नाले पर पुल ना होने की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ताहम महकमा देही तरक्याती ने हाल ही में नाले पर एक पुल का तामीराती काम मुकम्मल किया है, जिससे बाद में लोगों में खुशी पाई जा रही है, जबकि सड़क पर बैठी काम जारी है। मुकामी लोगों ने बताया कि इन्हें राब्ता सड़क और पुल ना होने की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। ताहम अब पहली बार इलाके में राब्ता सड़क और पुल तामीर होने से इनके मसाइल हल हो गए हैं। उन्होंने मुतालिका हुक्काम का शुक्रिया अदा किया है। रियाज अहमद गोजर है। मैं दीदारपुरा सुनार में रहता हूँ। हमारे इलाका लगभग गांव से 2 से 3 किलोमीटर दूरी पर था, जहाँ कि हमें यहाँ से एक नदी बह रही थी, जिसमें बारिश की वजह से हमें बहुत खतरा था। अगर हमारा ज़ईफ या बच्चा कोई भी नदी में होता था तो पानी की वजह से बहुत खतरा होता था। हमने सरकार से अपील की थी कि हमें यहाँ पे एक पुल पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम के तहत हिंदवाड़ा त्राल में आज एक अवामी दरबार मुनक़िद हुआ, जिसकी सदारत एडिशनल डिप्टी कमिश्नर त्राल शब्बीर अहमद राना ने की। इस मौके पर मुकामी लोगों की एक अच्छी खासी तादाद ने शिरकत करके अपने मुतालिबात मौसूफ के सामने रखे। लोगों की शिकायत का नोट लेते के बाद मीडिया के साथ बात करते हुए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने यकीन दहानी करवाई कि लोगों के हकीकी मसाइल को इसी साल के अंदर हल किया जाएगा। हाँ, ये हंदवाड़ा हमारा एक रिसेंटली एक अलग एक रेवेन्यू विलेज बना है एंड काफ़ी परेशानी इनमें है एंड कोशिश हम कर रहे हैं कि आने वाले इसी साल में इनके जितने भी इन्हें मुतालबे रखे डिमांड्स रखे हैं वो हम सारे इंशाल्लाह कंप्लीट करके रखेंगे। चाहे रोड का है, चाहे कोचे का है, चाहे बिजली का है, चाहे पानी का है, चाहे रूरल डेवलपमेंट के लिहाज से कहीं कहीं पे छोटी लीक बनानी है, चाहे इनको प्ले ग्राउंड थोड़ा एक्सपेंड करना है। जितनी इन्हें डिमांड्स रखी हैं मैं इनको इश्योर कर रहा हूँ आपके माध्यम से, और इनसे मैंने बात भी की इसी साल इसी नेक्स्ट दिसंबर से पहले सारे जो इन्हें इशू उठाए हैं इनमें काम हो जाएगा। एंड कोशिश हमारी ये रहेगी कि आने वाले टाइम में जितने भी इनके इश्यूज़ और भी आएंगे हमारे नोट्स में ले आए, हम कोशिश करेंगे कि इनके हर इशू को एड्रेस कर देंगे। एंड साथ ही इनका एक अच्छा एक इशू था कि हम अपग्रेडेशन ऑफ स्कूल, क्योंकि वो हमारी कैपेसिटी में नहीं, कॉम्पिटेंस में नहीं है।
अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने एक बयान में कहा कि इसराइल जिस राह पर चल निकला है इस पर ज्यादा देर तक नहीं चल सकता। उन्होंने मजीद कहा कि वो जो बाइडेन मुस्तकबिल करीब में बिन्यामिन नेतन्याहू को व्हाइट हाउस में मदऊ करने का इरादा नहीं रखते। अल अरबिया की रिपोर्ट के मुताबिक सहाफियों से बात करते हुए बाइडेन का कहना था कि मुझे उम्मीद है कि वो नेतन्याहू इस अदालती इस्लाहात के मुतनाज़ा मंसूबे से बाज आ जाएंगे। इस बयान से एक दिन कबल जब बाइडेन से सवाल किया गया क्या वो इसराइल वज़ीर-ए-आज़म को वाशिंगटन मदऊ करेंगे तो उन्होंने जवाब दिया नहीं, करीबी मुद्दत में नहीं। इस बयान के बाद रात देर गए ट्वीट पर एक पोस्ट में नेतन्याहू ने बाइडेन पर जवाबी हमला किया। नेतन्याहू ने अपने पैगाम का आगाज में कहा कि इसराइल और अमेरिका के दरमियान ये इत्तेहाद अटूट है और हमारे दरमियान कभी कभार होने वाले इख्तिलाफात पर हमेशा काबू पा लिया जाता है। इस बयानिया का नेतन्याहू जमहूरियत को नुकसान पहुंचा रहे हैं को यकसर मुस्तरद करते हुए इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि वो इसराइली हुकूमत के तीनों शोबों मुखन्नना, अदलिया और इंतजामिया के दरमियान मुनासिब तवाज़ुन बहाल करके जमहूरियत को मजबूत करने के लिए पुरअज़्म हैं। इख्तिताम से कबल एक नजर हेडलाइंस पर। तरक्की और अवामी मसाइल का हल बीआरएस हुकूमत की अव्वलीन तरजीह। बीआरएस के रूहानी इजलास से रियासती वजीर श्रीनिवास यादव का खिताब। कौंसिल के चीफ वेब कौशिक रेड्डी ने गैर मौसमी बारिश के नुकसानात का लिया जायजा। मुतासरा किसानों से की मुलाकात, नुकसानात की पाबजाई का किया वादा। तेलंगाना के बाद अजला में 31 मार्च से 2 अप्रैल बारिश का इम्कान। जिले आदिलाबाद में दर्जे हरारत 38 डिग्री सेल्सियस दर्ज। अडानी ग्रुप के खिलाफ इल्जामात की तहकीकात का मुतालिबा पर अपोजिशन का हंगामा। हंगामे के बायस राज्यसभा की कार्रवाई पीर तक के लिए मुलतवी कर दी गई। कर्नाटक असेंबली इंतखाबात के लिए 10 मई को वोटिंग, 13 मई को नतायज। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार का ऐलान। मोदी हुकूमत की बेहुसी और सौतेला सलूक के खिलाफ 2 रोजा हड़ताल। कोलकाता में धरने पर बैठी वज़ीर आला मगरबी बंगाल ममता बनर्जी। मोदी बताएं अडानी की कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपए कहां से आए। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे का वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से सवाल। इसराइल जिस राह पर चल निकला है इस पर ज्यादा देर नहीं चल सकता, अमेरिकी सदर जो बाइडेन का बयान। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए टीटीवी के साथ।